और खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड से जुड़ी अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। आज जमशेदपुर में आयोजित 2 कार्यक्रम में शामिल होंगी। ओल चिकी लिपि शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाहिर थान में पूजा अर्चना करेंगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन इसमें शामिल होंगे। कई मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति एनआईटी जमशेदपुर में 15वें दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगी और एनआईटी में भी सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। तीन दिवसीय झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। बीते दिनों भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल सभी एयरपोर्ट पहुंचे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के लिए। महामहिम झारखंड में मौजूद है। आज जमशेदपुर में 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें वो शिरकत करने वाली है। पहले कार्यक्रम की बात करें तो ओल चिकी लिपि शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाहिर थान, करंडी के जाहिर थान में वे मौजूद रहने वाली है और पूजा अर्चना भी करेंगी। तो लगातार हम अपने दर्शकों तक अपडेट साझा कर रहे हैं, जहां पर एनआईटी के 15वें दीक्षांत समारोह में भी राष्ट्रपति शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची में है और लोक भवन में रात्रि विश्राम के बाद आज एनआईटी जमशेदपुर में दीक्षांत समारोह और ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। अधिक अपडेट्स के साथ सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी का एक बार रुख कर लेते हैं। अंजनी, आज का दिन कई मायनों में बेहद अहम है और ऐसे में देखिए सुरक्षा चाक चौबंद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थोड़ी देर में जमशेदपुर के लिए रवाना होने वाली है। क्या कुछ अपडेट्स आपके पास है? देखिए सोनल, थोड़ी देर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है लोक भवन से निकलकर सीधे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जाएंगे और थोड़ा 5 मिनट आगे पीछे का समय बढ़ सकता है। और जो पूरी तैयारी है वो पूरी तैयारी कर ली गई है। लोक भवन से बिरसा मुंडा तक जाने वाले जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। देखेंगे लोक भवन है और इसी लोक भवन से निकल करके राष्ट्रपति का जो काफिला है, कारकेड जो है, वो इस रास्ते से होते हुए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा। तो ये हम तस्वीर थोड़ी दिखाते हैं क्योंकि राष्ट्रपति का जब कारकेड पार होगा तो उसके लगभग 45 मिनट पहले जो है तमाम चीज़ों को बंद कर दिया गया है और कोई भी आप रास्ते में किसी भी लोगों को आते जाते नहीं देखेंगे। तमाम जगहों में, हर चौक चौराहों में जो पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं और थोड़ी देर के बाद यहाँ से वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगी। और जो समय बताया गया है लगभग 9 बजे का समय है, लेकिन थोड़ी देर के बाद 5 से 6 मिनट का वक्त हो सकता है। तो यहाँ से उनका काफिला डिपार्चर करेगा और वायुसेना के हेलीकॉप्टर से जमशेदपुर के लिए रवाना होंगी। और वहाँ 2 कार्यक्रम हैं, जिस तरह से आपने बताया कि एनआईटी का दीक्षांत समारोह है और संथाली भाषा की जो लिपि है जिसे हम ओल चिकी लिपि कहते हैं, उसका शताब्दी वर्ष है। 1925 ईस्वी में इस लिपि की स्थापना हुई थी। तो उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी, लेकिन बेहद खास होगा दीक्षांत समारोह में। दीक्षांत समारोह में जिन लोगों को मेडल मिलेगा वो काफ़ी उत्साहित होंगे क्योंकि राष्ट्रपति के हाथों मेडल और डिग्री लेना किसी भी विद्यार्थी के लिए बेहद खास और ऐतिहासिक दिन आज का होगा। और इस तरह से हम देखेंगे कि बाहर जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है, अलग अलग लेयरों में सुरक्षा व्यवस्था ये है तैनात की गई है और पूरे रास्ते में चप्पे चप्पे में पुलिस है। और ये जो सामने आप ये स्कॉट गाड़ी देख रहे हैं, उसके आगे जो है वायुसेना, ये सेना का जो जवान है वो बुलेट में रहेंगे और वो आगे स्कॉट करते हुए वो आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे।
तो ये तस्वीर हम आपको राजभवन के बाहर से दिखा रहे हैं। ये देखेंगे ये सेना का जो है ये बुलेट है, इसी में 2 जवान आगे रहेंगे और धीरे धीरे जो काफिला है वो आगे बढ़ेगा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए। तो यहाँ देखेंगे सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं और राजभवन के चारों तरफ का जो इलाका है पूरी तरह से सुरक्षा का एक बड़ा घेरा है और परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। चप्पे चप्पे पे पुलिस है और यहाँ देखेंगे सामने जो देखेंगे वही 2 जवान हैं सेना के जो सीधा स्कॉट करते हुए राष्ट्रपति का जो काफिला कारकेड यहाँ से निकलेगा तो वो आगे स्कॉट करते जाएंगे। तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम बड़े अधिकारी, रांची के सीनियर एसपी, रांची के डीसी, ये तमाम लोग राजभवन के अंदर में हैं और धीरे धीरे जब काफिला यहाँ से निकलेगा, राष्ट्रपति का कारकेड निकलेगा, तो तमाम गाड़ियाँ जो हैं सुरक्षा के अलग अलग लेयर की जो स्कॉट गाड़ियाँ हैं वो भी मौजूद रहेंगी। और इसके अलावा जब राष्ट्रपति का काफिला निकलता है तो देखेंगे उसमें एक एम्बुलेंस भी होता है, तो किसी भी तरह की कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तो वो भी पूरी तरह से तैनात रहती है। अब देखिए मूवमेंट बढ़ गया है सोनल, जिस तरह से लगता है कि अंदर से कुछ मैसेज आया है और वहाँ हम एक बार दिखाएंगे आपको तस्वीर। ये देखेंगे सेना के जो जवान हैं वो अब अपना जो बुलेट है वो बुलेट अपना उन्होंने स्टार्ट कर लिया है, मतलब अब किसी भी क्षण जो है राष्ट्रपति का जो कारकेड है वो बाहर आने वाला है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लोक भवन के बाहर जो सुरक्षा का अलग अलग जो लेयर है और चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती की गई है, लगातार मूवमेंट पुलिस का बढ़ा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो सेना की जो पुलिस है वो अब पूरी तरह से तैयार है। और ये हम देखेंगे थोड़ी इनसे भी बात करेंगे, थोड़ा बात करेंगे कैसा लगता है जब राष्ट्रपति का काफिला के साथ। ये देखेंगे अब रांची के एसपी की जो गाड़ी है वो निकली है और धीरे धीरे करके यहाँ से मूवमेंट अब बढ़ेगा और यहाँ से हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। अब देखिए तमाम जो अधिकारियों की जो गाड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे करके बाहर आ रही हैं। तो जैसा मैंने कहा रांची के डीसी की जो गाड़ी है वो अब बाहर आ रही है और जो सीनियर एसपी का जो गाड़ी है वो बाहर आ रहा है। तो अब जो है यहाँ से धीरे धीरे करके थोड़ी देर में हमें लगता है कि 2 से 4 मिनट के अंदर जो है यहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो काफिला है वो लोक भवन से निकलकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा। धीरे धीरे जो अधिकारी लोग जो अंदर गए थे लोक भवन में उनका मूवमेंट बढ़ा है और उनकी गाड़ियां धीरे धीरे अब बाहर आ रही हैं। तो ये है लोक भवन से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मूवमेंट काफ़ी बढ़ गया। ये देखेंगे एसपी, ये ट्रैफिक एसपी की गाड़ी है, उनका भी गाड़ी अब जो है यहाँ से निकला है। मतलब ये है कि अब किसी भी क्षण जो है जो राष्ट्रपति का जो काफिला है, जो कारकेड है, वो यहाँ से धीरे धीरे करके आगे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा। तो ये जैसे तमाम लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है लगभग झारखंड में 6 वर्षों तक वो राज्यपाल के तौर पे यहाँ रही और शिक्षा के क्षेत्र में महिला शिक्षा को लेकर उन्होंने काफ़ी यहाँ काम भी किया था और यही वजह है कि तमाम लोग जो है याद करते हैं। और जैसा रांची विश्वविद्यालय का जो जनजातीय क्षेत्रीय एवं भाषा विभाग है उसकी पूरी तस्वीर इन्होंने अपने कार्यकाल में पूरी तरह से बदल कर रखी और आज देखेंगे विभाग जो है पहले और अब में काफ़ी फर्क आ गया है। तो ये उनकी चाहत रही थी और यही वजह है कि झारखंड आने का जब भी अवसर मिलता है तो वो कभी भी चूकना नहीं चाहती है, क्योंकि यहाँ से उन्हें एक अलग लगाव है, क्योंकि यहाँ वो राज्यपाल के तौर पे यहाँ काम कर चुकी है और पूरे राज्य के हर जिले को जानती है, समझती है
शिक्षा को लेकर हो या जनजातियों की समस्याओं को लेकर उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया था और यही वजह है कि तमाम लोग जो है उन्हें याद करते हैं। बाहर देखेंगे सुरक्षा का जो लेयर है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और जो स्कॉट वाली जो गाड़ी है वो भी पूरी तरह से तैयार है, तो किसी भी क्षण जो है वो यहाँ से उनका डिपार्चर हो सकता है। तो यही लोक भवन से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। सोनल। बिल्कुल अंजनी, और देखिए झारखंड से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बेहद ही खास लगाव रहा और जिस तरह की तैयारियां हमने भी देखी और लोक भवन में भी विशेष तौर पर तैयारियां बीते रात की अगर बात करें या फिर हम बात कर ले आज सुबह की, तो आपने भी जानकारियां दी थी। पारंपरिक भोजन जो कि झारखंड की पारंपरिक भोजन है, सभी चीजों को बनाया गया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर के सभी चीजें सुनिश्चित की गई थी। अगर हम बात करें तो पहले सुबह आप भी बता रहे थे हमें कि धुसका बनाया गया था, इसके अलावा छिलका और भी जितने भी पारंपरिक भोजन है सभी चीजों को बनाया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला थोड़ी देर में निकलेगा। अभी फिलहाल वहां पर कितनी मूवमेंट से लगातार आप दिखा रहे हैं, अपडेट्स दीजिए अंजलि। देखिए अभी जो मूवमेंट है वो हम कह सकते हैं कि रांची की जो सड़कें हैं, जिस रास्ते से राष्ट्रपति का काफिला क्रॉस करेगा, आगे बढ़ेगा, वो पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में है। ये एक तस्वीर हम दिखाते हैं राजभवन के अगल बगल जो है सुरक्षा का एक बड़ा घेरा है और यहाँ पे अब किसी भी आम लोगों की एंट्री नहीं है और ये रास्ता जो है कचहरी की ओर जाता है और हम आपको इधर दिखाना चाहेंगे। ये रास्ता जो है ये सीधे इसी रास्ते से होकर राष्ट्रपति का जो काफिला है वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा। देखेंगे ट्रैफिक के जो जवान हैं चप्पे चप्पे पे तैनात हैं और सुबह से ये लोग पूरी तरह से ड्यूटी में हैं। तो जाहिर सी बात है तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, शहर के लोगों की जिम्मेदारी है कि तमाम चीज़ें बेहतर हो और यही हम कह सकते हैं कि रांची के लोगों का सहयोग भी पुलिस प्रशासन को मिला है और यही वजह है कि तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से होती रही हैं। जिस तरह से कल शाम वो एयरपोर्ट से लोक भवन पहुंची रात्रि विश्राम की और जिस तरह से बताया गया कि जो झारखंड के जो अलग अलग जो डिशेस हैं वो परोसे गए थे, वो तैयारियां की गई थी। तो झारखंड में अमूमन आप देखेंगे छिलका है, ढुसका है, ये काफ़ी पिट्ठा है, ये तमाम चीज़ें जो है काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो इस तरह के जो भोजन है, जो नाश्ता है वो परोसा गया है और पूरे कैंपस की यदि हम बात करेंगे, लोक भवन का जो गार्डन है वो अपने कार्यकाल में जब यहाँ थी तो गार्डन को उन्होंने बेहतरीन तरीके से संवारा था, सजाया था। और एक बात बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब यहाँ राज्यपाल के तौर पे काम कर रही थी तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मैं अंदर गार्डन का कवरेज करने गया था तो वो प्रतिदिन गायों की भी सेवा करती है, रोटी खिलाती है, उनकी सेवा करती है। तो ये एक उनकी एक जो क्वालिटी है वो तमाम लोग नहीं जानते होंगे। इन चीज़ों को मैंने यहाँ अपने आँखों से देखा है। तो ये एक अलग सोच रखती है, उनकी जो विचारधारा है वो कुछ अलग है और हमें लगता है कि यही जो चीज़ें हैं उन्हें धीरे धीरे करके देश का राष्ट्रपति के पद तक उन्हें पहुंचाया है। उनके वो सहज मृदु भाषी हैं, काफ़ी मिलनसार रही हैं और यही वजह है कि आज उनकी एक अलग पहचान है कि वो भारत के राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल थे झारखंड में। तो एक बेहतरीन समय उन्होंने झारखंड में व्यतीत किया है और यही वजह है कि यहाँ झारखंड में कोई भी कार्यक्रम हो, उन जो बड़े कार्यक्रम होते हैं, दीक्षांत समारोह हो, तो उन कार्यक्रमों में वो शिरकत करती हैं। और इसके अलावा देखेंगे तो झारखंड में 3 दिवसीय दौरा है। इसके बाद कल का जो कार्यक्रम होगा वो जाएंगी गुमला के रायडी में, वहाँ कार्तिक जत्रा करके एक बड़ा सांस्कृतिक समारोह है, वहाँ शामिल होंगी। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो जमशेदपुर में है, दीक्षांत समारोह, NIT के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और संथाली भाषा की जो लिपि है, ओल्ची की लिपि के शताब्दी वर्ष का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बताता है कि अपनी भाषा से भी इन्हें कितना लगाव है। तो ये
ये है राष्ट्रपति महोदय का झारखंड में जो 3 दिवसीय दौरा है। इसके अलावा राजभवन लोक भवन में जो है कई लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की है, जिन्हें पहले से जो अपॉइंटमेंट मिला था उन लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। तो एक हम कहते हैं कि कई लोगों ने शिष्टाचार के तौर पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यहाँ लोक भवन में लोगों ने मुलाकात की है। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा झारखंड के लिए, ऐतिहासिक क्षण होगा एनआईटी के लिए, ऐतिहासिक क्षण होगा। ओल्ची की भाषा के शताब्दी समारोह में जब शिरकत करेंगी तो वहाँ संताली समाज के लोग होंगे, तो वो भी एक अलग माहौल होगा, वो यादगार पल होगा। सोनल। बिल्कुल अंजनी, और देखिए करंडी में उनका पहला कार्यक्रम होने वाला है। जाहिर थान में पहले कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाली हैं और ऐसे में खबरें ये भी निकल करके सामने आई है कि जाहिर थान में वो पूजा अर्चना भी करेंगी। करंडी के लोगों से और वहां बहुत ज्यादा मिलनसार व्यवहार उनका देखने को मिला है, क्योंकि इससे पहले भी जब वो राज्यपाल थी झारखंड की, उस वक्त भी लोग ये कहा करते थे कि जब भी वो अपने गाँव की तरफ जाती है, करंडी में रुक करके वहां के लोगों से मुलाकात जरूर करती है, वहां के लोगों की समस्याओं को जरूर सुनती है। और आज उनका इतने सालों के बाद वहां पर आगमन दोबारा से हो रहा है। ऐसे तो अगर बात करें तो राष्ट्रपति बनने के बाद 5वां या 6ठा दौरा है राष्ट्रपति का झारखंड में। देखिए राष्ट्रपति बनने के बाद झारखंड में वो कई बार आई हैं और मुझे याद है कि अल्बर्ट एक्का चौक में भी वो जब पहुंची थी तो वो सामान्य आम लोगों से वो पैदल घूम घूम कर वो मिल रही थी। तो ये दिखाता है कि उनका जो व्यवहार है उनमें जो क्वालिटी रही है, जिस तरह से मृदुभाषी रही हैं, तो वो तमाम लोग रांची के लोगों को याद होगा। और यही वजह है कि जब करंडी में वो पहुंचेंगी तो वहाँ के लोग कितना उत्साहित होंगे, उनकी एक अलग तैयारी होगी। वहाँ भी लोगों से जब मुलाकात करेगी और नज़दीक से जब लोग देखेंगे कि ये हमारे राष्ट्रपति हैं और उनका व्यवहार इतना सौम्य है, मृदुभाषी है, तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि यही वजह है कि आज देश के सर्वोच्च पद पे है और यही जो तमाम जो क्वालिटीज़ उनके अंदर में है वो अन्य लोगों से अलग करता है और ऊंचाई की ओर आगे ले जाता है। अंजनी देखिए, लगातार हम पल पल के अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करते जा रहे हैं। अब से बस कुछ ही क्षण बाकी है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला निकलेगा, क्योंकि देखिए जवान लगातार तैयार नजर आ रहे हैं, बैरिकेडिंग्स हर जगह पे सुनिश्चित की गई है। थोड़ी देर में राष्ट्रपति वहां से रवाना होंगी। देखिए जो पहले जो समय बताया गया था लगभग 9 बजे का समय था, लेकिन अब लगता है कि समय कुछ आगे बढ़ा है, क्योंकि जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो वीआईपी मूवमेंट में एग्जैक्ट समय प्रायः बाहर नहीं आते हैं, लेकिन एक अनुमानता जो है हमें लगता है कि 4 से 5 मिनट के बाद जो है यहाँ से काफिला निकल सकता है। और निकलने के पहले जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक प्रशासन को जो तैयारियां करनी थी वो उन्होंने पूरी कर ली है। और यही वजह है कि लोक भवन से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जाने के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये सुरक्षा को लेकर के ऐसा किया जाता है। और कई अलग अलग जगहों में बैरिकेडिंग है और रास्तों में अलग अलग जगहों में देखेंगे बड़े बड़े। बिल्कुल, तो देखिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और अपनी अपनी तरफ से प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। अंजनी, बस थोड़ी देर में राष्ट्रपति का काफिला वहां से निकलेगा। आज पूरे क्या क्या कार्यक्रम है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। और देखिए 28 तारीख से 30 तारीख तक, क्योंकि हरमू रोड में खास तौर पर अगर बात करें तो ऑटो के परिचालन में या फिर बड़े वाहनों के परिचालन में रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक रूट्स में क्या क्या बदलाव किए गए हैं वो भी हमारे दर्शकों को साझा करिए। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी कल तक रांची में रहेंगी, मतलब 3 दिवसीय दौरा है जी। और जब तक ये यहाँ लोक भवन से डिपार्चर नहीं होता है तब तक जो है हरमू मार्ग जो है या बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जाने वाले जो रास्ते हैं, धुरवा जाने वाले जो रास्ते हैं, वहाँ अभी भी पूरी तरह से ऑटो, ई रिक्शा और आम लोगों की जो आवाजाही है वो पूरी तरह से बंद है। और जब तक ये काफिला बिरसा मुंडा एयरपोर्ट नहीं पहुँचता है तब तक, और जब वापसी होगी
और वापसी के समय में भी वही स्थिति होगी। लगभग 1 घंटा पहले जो है तमाम जो मूवमेंट है इस रास्ते में, वो ई रिक्शा हो, ऑटो हो या आम लोगों की जो आवाजाही है वो पूरी तरह से बंद रहेगी। तो यही स्थिति कल की भी रहेगी। तो जिन्हें जिस तरह से तमाम जिस तरह से न्यूज़ 11 लगातार ये बताते रहा है उनके मूवमेंट को लेकर, और ये भी न्यूज़ 11 ने तमाम लोगों को बताया कि यदि आपको एयरपोर्ट जाना है या रेलवे स्टेशन जाना है तो आप अपने घरों से 2 से 2.5 घंटे पहले निकलें, क्योंकि जब बैरिकेटिंग होगी, जब मूवमेंट कारकेड जब क्रॉस करेगा तो आपका कोई भी आम लोगों की गाड़ियों का प्रवेश जो है इधर उधर नहीं होगा। तो ये एक जानकारी के तौर पे तमाम लोगों को हम लोगों ने बताया है। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कार्यक्रम है जमशेदपुर में कार्यक्रम है, और कल का जो कार्यक्रम है वो गुमला के रायडी में कार्यक्रम है, और वो कार्यक्रम भी बेहद खास होगा क्योंकि वहाँ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल होंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, और बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी वहाँ मौजूद होना, शामिल होना, उन्हें विशेष तौर से वहाँ उस कार्यक्रम के लिए इनविटेशन दिया गया है, बुलाया गया है। तो बिल्कुल अंजलि, तो देखिए तमाम कार्यक्रम हैं आज के जिनके बारे में आप जानकारी लगातार हमारे दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, और ऐसे में हमारे दर्शकों को हमने ये भी बता दिया है कि ट्रैफिक रूट्स कहाँ पर डाइवर्ट किए गए हैं, और एयरपोर्ट की तरफ से भी, एयरपोर्ट प्रबंधन ने भी अपनी तरफ से जानकारियां जरूर साझा की हैं कि एयरपोर्ट में समय से पहले उपस्थित होना जरूरी है लोगों को, ताकि लोग अपने फ्लाइट्स को पकड़ सके। अभी फिलहाल राष्ट्रपति लोक भवन में मौजूद है, हमारे सहयोगी अंजनी भी हमारे साथ मौजूद है। अंजनी का एक बार रुख कर लेते हैं, अंजनी से बातचीत कर लेते हैं। अंजनी, थोड़ी देर और का समय, और जिसके बाद देखिए हलचल भी अब धीरे धीरे तेज होने लगी है, हालांकि समय थोड़ा आगे जरूर बढ़ाया गया है। अभी फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए अभी तस्वीर यदि हम पूछेंगे तो तमाम जो अपडेट है वो तमाम चीज़ों को लेकर जो मुकम्मल जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। यहाँ देखेंगे ऐसे रांची के एसपी ट्रैफिक की जो गाड़ी है वो यहाँ खड़ी है। तो अभी अंदर से अभी तक जो है कोई मैसेज जो है वो अब तक नहीं आया है, लेकिन किसी भी क्षण जो है कारकेड जो है राष्ट्रपति का कारकेड वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन अंदर में जो सबसे पहला जो स्कॉट की जो गाड़ी है वो अभी अंदर में है, और अभी किसी भी तरह का कोई मूवमेंट जो है वो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन पूरी जो तैयारी है वो तैयारी पूरी कर ली गई है, और अचानक किसी भी क्षण जब मैसेज मिलता है तो बाहर की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ जाएंगी, और यही वजह है कि ट्रैफिक एसपी की जो गाड़ी है वो बाहर खड़ी है, क्योंकि वो आगे आगे रहेंगे। इसके अलावा जब राष्ट्रपति का जब कारकेड जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लोक भवन से बाहर की ओर आएगा, तो वहाँ जो सुरक्षा के राजभवन की जो सुरक्षा है सुरक्षा के तरफ से वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ये एक प्रोटोकॉल है। यही वजह है कि वहाँ देखेंगे वहाँ गेट के पास जो फोर्सेस है वो राजभवन का जो फोर्स है वो वहाँ पूरी तरह से तैनात है। तो अभी जो जिस यानी कुल मिलाकर के अंजनी ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी थोड़ी देर जरूर है, थोड़ी देर के बाद राष्ट्रपति का काफिला वहां से निकलेगा। के आयुक्त की गाड़ी है, मतलब वो भी वहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वो मुलाकात करने के लिए अंदर पहुंचे हैं। और जिस तरह से पूरे लोक भवन का जो पूरा इलाका है एक सुरक्षा का एक अलग लेयर है, और देखेंगे किस तरह से रास्तों में सन्नाटा है, और ये सन्नाटा ये बताता है कि जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई देंगी। लेकिन सुरक्षा कर्मी जो हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात हैं, और कोई भी आम लोगों की गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो इस रास्ते पे नहीं है। और अब देखेंगे कि गतिविधि और बढ़ गई है, और अब किसी भी क्षण जो है काफिला जो है वो बाहर आ सकता है, और इन्हें यहाँ से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जाना है, और वहाँ से फिर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वो जमशेदपुर के लिए रवाना होंगी, और वहाँ से फिर सड़क मार्ग से वो एनआईटी जाएंगी,
उसके बाद वो करंडी जाएंगी और फिर ओल्ड चिकी लिपि की जो शताब्दी समारोह है उसमें वो शिरकत करेंगी। तो ये तस्वीर है लोक भवन के बाहर की। ये तस्वीर अब देखेंगे, अब गाड़ियों का मूवमेंट शुरू हो गया है। तो सामने आप देखेंगे जो एस्कॉर्ट की गाड़ी है, लोक भवन का गेट पूरी तरह से खुल गया है और ये सीधे आप देखेंगे कारकेड का मूवमेंट। और अब धीरे धीरे कारकेड अब लोक भवन से निकल रहा है और यहाँ से हम आपको सीधी तस्वीर दिखाएंगे। और ये ऐतिहासिक क्षण है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ झारखंड में राज्यपाल के तौर पे उन्होंने काम किया और आज राष्ट्रपति बनने के बाद वो लगभग 6 बार वो आ चुकी है और उनका जो कारकेड है वो कारकेड अब धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहा है। और आप तमाम दर्शकों को बता दूं कि राष्ट्रपति जिस गाड़ी में होंगी उस गाड़ी में नंबर नहीं होता है, उस गाड़ी में अशोक स्तंभ होता है। तो ये राष्ट्रपति का जो एस्कॉर्ट की गाड़ी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो ये तस्वीर आप देखेंगे तो बेहद खास तस्वीरें हैं, ऐतिहासिक क्षण है। और ये देखेंगे ये वाली सामने वाली गाड़ी में अशोक स्तंभ वाली गाड़ी में राष्ट्रपति महोदय है और अब ये काफिला धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा और राष्ट्रपति का काफिला राष्ट्रपति लोक भवन से निकलकर ये देखेंगे राज्यपाल भी अब जो है ये एयरपोर्ट के लिए काफिले के साथ रवाना हो रही हैं। तो यहाँ से कम 10 मिनट का वक्त लगेगा, 8 से 10 मिनट का। और ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुँचेंगी और वहाँ से वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से जमशेदपुर के लिए रवाना होंगी। तो ये है, हमने आप तमाम दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से राष्ट्रपति का काफिला आगे बढ़ता है, काफिले में कौन कौन होते हैं और राष्ट्रपति जिस गाड़ी में होती है उस गाड़ी में कोई नंबर नहीं होता है, अशोक स्तंभ होता है। तो ये एक जो सामान्य जो जानकारी है उसके तहत तमाम लोगों को हमने बताया है। धीरे धीरे देखेंगे, ये देखेंगे एम्बुलेंस भी है और ये एम्बुलेंस में मेडिकल की पूरी टीम है। इसमें राष्ट्रपति का जो ब्लड ग्रुप है उस ग्रुप का व्यक्ति भी बैठा है, वहाँ ब्लड भी है। तो ये एक पूरा सेटअप होता है। जब अब धीरे धीरे लोक भवन का जो गेट है वो बंद हो रहा है और अब जो है ये हम कह सकते हैं कि अब यहाँ से काफिला धीरे धीरे एयरपोर्ट के लिए आगे बढ़ रहा है। और लगभग हमें लगता है कि रांची से 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा वहाँ जमशेदपुर पहुँचने में, क्योंकि वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से वो जमशेदपुर के लिए रवाना होंगी। तो ये हम आपको लोक भवन से ये दिखा रहे थे किस तरह से राष्ट्रपति का काफिला यहाँ से निकला और कैसे तमाम चीज़ों को लेकर हम कह सकते हैं कि रांची पुलिस, रांची ट्रैफिक पुलिस, तमाम लोग जो है लगातार काम कर रहे हैं। और अब हम आपको जमशेदपुर से भी तस्वीरें हम वहां से तमाम दर्शकों को दिखाएंगे, पल पल की जो खबरें हैं। तो रांची से हम लोक भवन से दिखा रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो काफिला निकला है। तो बस हम आपसे अब लेते हैं विदा। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।